नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज़ की खास खबर। दोस्तों, इस वक्त हम हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आईएमएस के बाहर, और जहां आप देख सकते हैं दर्जनों की संख्या में रेजिडेंट डॉक्टर शशि प्रकाश मिश्र के समर्थन में यहाँ खड़े हैं। इनकी मांग है कि जब तक सौरभ सिंह के खिलाफ जांच चल रही तब तक उन्हें ट्रामा सेंटर के पद से हटाया जाए, और जिस भी बाउंसर ने डॉक्टर साहब के खिलाफ दुर्व्यवहार किया है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आपका नाम क्या है और किस लिए आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मेरा नाम डॉक्टर अनन्या थापादार है। मैं बीएचयू के सर्जरी विभाग में रेसिडेंट हूँ और मेरे पीछे हमारे सारे रेसिडेंट्स हैं सर्जरी विभाग के। आज हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं हमारे प्रोफेसर डॉक्टर एसपी मिश्रा सर के समर्थन में कि उनके साथ उनके वर्क प्लेस पे अभद्रता हुई है, वो भी एक बाउंसर के तरफ से, जो कि हम लोग को पता चला है कि सर जा रहे थे अपने काम के जगह पे, जहाँ पे कुछ मतभेद हुआ था उनके और हमारे प्रोफेसर इंचार्ज ट्रॉमा सेंटर प्रोफेसर सौरभ सिंह सर के साथ, जिसके पश्चात उनके एक बाउंसर ने सर के साथ बहुत घोर रूप से अभद्रता की। ठीक, इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि इस हादसे पे एक निष्पक्ष कार्रवाई हो। उसके अलावा जो बाउंसर है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जिस बीच ये कार्रवाई होती है वहाँ पे प्रोफेसर इंचार्ज ट्रॉमा सेंटर के पद को हमारे डायरेक्टर साहब को दे देने को, तथा इस पूरे हादसे पर एक डिसिप्लिनरी कमेटी बनाने को, जो कि अभी तक बना नहीं। कुल मिलाकर आईएमएस के रेजिडेंट डॉक्टर जो हैं काफ़ी गुस्से में हैं, और इनकी मांग है कि जब तक जांच हो रही है डॉक्टर सौरभ को उनके पद से हटाया जाए। आप देख सकते हैं आईएमएस के बाहर सैकड़ों की संख्या में चिकित्सक यहाँ खड़े हैं, और ये सबकी यही मांग है कि डॉक्टर सौरभ के साथ और उनके साथ जो बाउंसर थे उन्होंने जो भी दुर्व्यवहार किया वो कहीं भी क्षम्य नहीं है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र बनारस के बीएचयू को भले ही एम्स के समतुल्य दर्जा दिए जाने को लेकर, जहां एक ओर केंद्र की ओर से चिकित्सा विज्ञान संस्थान बीएचयू को हजारों करोड़ रुपए देने के साथ ही स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाथों से ट्रामा सेंटर का शुभारंभ भी किया था, ताकि उनके संसदीय क्षेत्र बनारस के साथ ही पूरे पूर्वांचल और बिहार तक से आने वाले मरीजों को यहाँ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। लेकिन यदि बीएचयू ट्रामा सेंटर इंचार्ज पर सीधे आर्थिक भ्रष्टाचार और मरीजों से दुर्व्यवहार का आरोप लगे, यहाँ तक तो गनीमत है। लेकिन यदि ट्रामा सेंटर इंचार्ज के द्वारा आईएमएस बीएचयू के ही सर्जरी विभाग के डॉक्टर शशि प्रकाश मिश्र और उनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आए तो इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अभी यह मामला थमा भी नहीं कि कानून के प्रहरी अधिवक्ताओं ने सौरभ सिंह के खिलाफ लामबंद होकर मोर्चा खोल दिया है, और सीधे वाराणसी के कलेक्टर सत्येंद्र कुमार को पत्र सौंपकर ट्रामा सेंटर इंचार्ज पर आर्थिक भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। मजे की बात है कि सैकड़ों की संख्या में जुटे अधिवक्ताओं के हाथों में प्रदर्शित होने वाली तख्तियों पर ट्रामा सेंटर इंचार्ज सौरभ सिंह की गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और डॉक्टरों से दुर्व्यवहार का मामला नजर आ रहा था। इस तैयारी को देखकर ऐसा लग रहा था कि कहीं सौरभ सिंह के खिलाफ कोई एक बड़ा तबका लामबंद हो चुका है। वहीं इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर शशि प्रकाश मिश्र, जो सर्जरी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं। इनके साथ भी एक अनहोनी घटना हुई जो मीडिया की सुर्खियां बनी हुई। डॉक्टर साहब, क्या मामला है? बाउंसर ने किस तरह की नाइंसाफ़ी आपके साथ की है, और डॉक्टर सौरभ से आपको क्या शिकायत है? देखिए, मेरी शिकायत तो जो है वो अब उसमें उस दिन के इवेंट से ही रिलेटेड है, क्योंकि मेरी कोई पहले से कोई दुश्मनी तो है नहीं डॉक्टर सौरभ सिंह से। उस दिन मैं अपने कार्य क्षेत्र की तरफ जा रहा था, और उसमें क्या होता है कि एक रास्ता पड़ता है हम लोगों की पार्किंग से निकल के ट्रॉमा सेंटर की तरफ जाते समय। तो उसमें मेरे साथ मेरी पत्नी भी हैं जो वहाँ पे प्रोफेसर के पद पे तैनात हैं। उनका अभी एक जल्दी बड़ा ऑपरेशन हुआ है, कैंसर के लिए हुआ है, तो उसमें उनको चढ़ने में दिक्कत होती है। रास्ता वो लोग ब्लॉक किए रहते हैं, टेबल चेयर रखे रहते हैं। कई बार उनको समझाया है, कई बार उनसे कहा है। अभी विगत शनिवार को भी समझाया था, 24 तारीख को मैंने शिकायत भी की थी डिप्टी चीफ डॉक्टर अजीत से कि ये लोग रास्ता रोके रहते हैं, मुझे दिक्कत होती है, इनको समझा दीजिए। उन्होंने समझाया भी था किसी को, लेकिन इस लोग समझते नहीं हैं। हो सकता है किसी के इशारे पे मनबढ़ तरीके से काम कर रहे हों। तो मैं सुबह जा रहा था, थोड़ा ओपीडी थी मेरी, ओपीडी में जाने के लिए देर हो गई थी, तो मैं थोड़ा जल्दी में था। तो रास्ते में फिर एक कुर्सी पड़ी हुई थी, मैंने कुर्सी को पैर से मार दिया, किनारे कर दिया।
कुर्सी गिर पड़ी, मैं आगे बढ़ गया, मैं मुझे देर हो रही थी। जब मैं ओपीडी की तरफ ट्रॉमा सेंटर की बिल्डिंग सीढ़ियाँ चढ़ने लगा तो पीछे से एक आदमी जो है चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। अच्छा, जब मैंने पैर से कुर्सी को मारी तो वहाँ पे कोई था भी नहीं जिससे मैं कहता था कि कुर्सी तुम हटा लो। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, पूछा कौन हो, तो बताया कि मैनेजर, और कहने लगा कि आप मेरे स्टाफ को गाली गलौच देते हैं। मैंने कहा मैंने तो किसी को गाली गलौच नहीं दी, बुलाओ उसको। मैं उसके पास आया, मैंने कहा बुलाओ उसको जिसको मैंने गाली गलौच दी, तुम लोग ये रास्ता बंद करके रखते हो। इसी बात पे उससे थोड़ा बहस होने लगा। उसने इंचार्ज डॉक्टर सौरभ सिंह को बुला लिया। डॉक्टर सौरभ सिंह अपने बाउंसर्स की टीम, अपने गनर के साथ, सबके साथ आए और उसके बाद मुझे ही डांटने लगे सबके सामने। और जब मैंने विरोध किया तो अपने स्टाफ से बोलते हैं सिक्योरिटी की गेट बंद कर दो, इसको जाने मत दो ट्रॉमा सेंटर के अंदर। उन्होंने गेट बंद करवा दिया। मैं ओपीडी में नहीं जा सका। सीरियस पेशेंट थे, कुछ मुझे दिखाने आए थे, 20-25 पेशेंट दिखाने आए थे। उसमें से पैंक्रियाटाइटिस का पेशेंट था जो मुझे लगातार फ़ोन कर रहा था, उसको भी मैं नहीं अटेंड कर सका। उसके बाद डॉक्टर सौरभ सिंह हमारे यहाँ एक निर्माणाधीन क्रिटिकल केयर ब्लॉक है, उसकी तरफ जाने लगे। मैंने उनसे इस बात सब आचरण का विरोध किया तो मुझे मारने के लिए दौड़े वो। उनके गनर स्टाफ ने उनको पकड़ा। फिर निदेशक महोदय एम्स की टीम उस दिन आई हुई थी, सबके साथ आने वाले थे क्रिटिकल केयर ब्लॉक के निरीक्षण पे, और उन्होंने मुझसे कहा था कि आप वहाँ पे रहिएगा। मैं उधर जाने लगा तो उनके बाउंसर आशीष ने मुझे पकड़ के रोकने की कोशिश की। मैंने उससे कहा कि मुझे डायरेक्टर साहब ने बुलाया है वहाँ पे। वो मनबड़ है क्योंकि वो उसको पूरा संरक्षण प्राप्त है डॉक्टर सौरभ का, सुनता नहीं किसी की। तो इस तरीके से रोकने लगा। किसी तरीके से मैं जब आगे बढ़ा तो पीछे से फिर देखा मैंने कि मेरी वाइफ वहाँ पे आ रही थी, उनके साथ भी दुर्व्यवहार करने लगा। आशीष और हरपाल करके वहाँ पे स्टाफ हैं, वो जो बाउंसर हैं, और उनको भी धक्का मुक्की देने की कोशिश की, उनको भी परेशान करने की कोशिश करने लगे, उनसे साथ भी दुर्व्यवहार किया। फिर हम दोनों लोग वहाँ से गए। हमने डॉक्टर सौरभ सिंह को इस बारे में बताया, वो क्रिटिकल केयर ब्लॉक में थे, तो उन्होंने कहा तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, तुम लोग ऐसे ही हो। और उल्टा सीधा बोलने लगे, हम लोगों से कहने लगे यहाँ से भाग जाओ। अब शब्दों का इस्तेमाल करने लगे, धमकाने लगे, फर्जी केस करवा दूंगा, ये चार्ज लगवा दूंगा, वो चार्ज लगवा लूँगा, इस तरीके से करवा दूंगा तुम लोग के केस, दुनिया भर की बातें करने लगे। इसी बीच में निदेशक महोदय वहाँ एम्स की टीम के साथ आ गए। उनको भी मैंने इस बात की कंप्लेंट की। वहाँ पे हमारे साथ और लोग आ गए। इनके सिक्योरिटी गार्ड में धनंजय राय है, वो भी बहसबाजी हम लोगों से सबसे करने लगा। ये सब चीज़ मैटर ये बढ़ते गया, और उसके बाद वो डायरेक्टर साहब के ऊपर भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कमेंट करने लगे। फिर उसके बाद ये सब मैटर ख़त्म होने के बाद मैंने इस बात की कंप्लेंट वाइस चांसलर साहब, डायरेक्टर साहब, सबको की। मैं इसके अलावा मेरा और कोई वो नहीं था, क्योंकि मेरे कार्य क्षेत्र में मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ था। मैंने रात को मुझे पता चलता है कि इन्होंने एक मुकदमा मेरे खिलाफ़ जो है देने की अर्जी दी है, जिसमें एक कोई कंप्लेनेंट है जिसको लेकर इनका गार्ड जो धनंजय राय है वो लेके थाने पहुंचा था, और उसने जो है कंप्लेंट करने की कोशिश की है कि मैं SC ST में कुछ मैंने कमेंट किया, जिससे क्योंकि मेरी किसी से तो बात ही नहीं हुई थी 3 लोगों के अलावा, तो मैं तो नहीं जानता कौन है वहाँ पे, और ना तो मेरी कोई बात हुई है। इसके बाद से CCTV फुटेज लगातार सोशल मीडिया पे डाले जा रहे हैं। कई प्रेस वाले मेरे से पूछते हैं। मैं प्रेस के माध्यम से एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि ये CCTV फुटेज किसकी परमिशन से मीडिया में आ रहे हैं, और जिस ऑफिस का इंचार्ज CCTV फुटेज को मेरे खिलाफ मीडिया में दे रहा है तो इसका मतलब वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। हम लोगों ने डायरेक्टर साहब से मिलकर इस बात की शिकायत की और उनसे कहा कि वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनको आप तत्काल अभी के लिए जब तक जांच चल रही है हटा दीजिए। जांच की ये हालत है। जांच की कमेटी के लिए डायरेक्टर साहब ने कहा कि एक कमेटी बनेगी। कमेटी बनी, आज चौथा दिन हो गया। कमेटी के अध्यक्ष ने मना कर दिया, कमेटी बन रही है। उसमें अनायास के ये लगाए जा रहे हैं कि कोई मेडिकल कॉलेज का स्टाफ नहीं होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मेडिकल कॉलेज का स्टाफ नहीं होगा तो मेडिकल कॉलेज की परेशानियाँ समझेगा कैसे? और क्या हम अपने कलीग से इतने भयभीत हैं कि हम उनको कमेटी में नहीं रखने चाहते, उनसे डरते हैं? मुझे तो कोई भय नहीं कि मेरा कोई कलीग रखा जाए, लेकिन किस प्रकार का भय सता रहा है ये मैं भी नहीं समझ सकता। लेकिन इससे भी सबसे ज़्यादा जो सीरियस इशू इन सब मैटर में है, ये सब इशू सब कुछ किए जा सकते हैं। हम एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की तरफ बात करते हैं। कैसे महिलाएं सुरक्षित हैं हमारे समाज में? जब कार्य क्षेत्र पे एक महिला के साथ इस तरीके का उत्पीड़न, दुर्व्यवहार होता है, जिसमें कानून के हिसाब से बिना गैर जमानती वारंट का प्रावधान है, उस पर यूनिवर्सिटी नहीं एक्शन ले रहा है, तो हम किससे उम्मीद कर रहे हैं? प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, न यहाँ के जनप्रतिनिधियों के कान पे जून रेंग रही है, न प्रधानमंत्री जी तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, तो सुनेगा कौन? ऐसे अपमान को झेलते हुए क्या कार्य में बने रहना हमारी मजबूरी है? आज चौथा दिन हो गया। डॉक्टर सौरभ सिंह की तो छोड़ दीजिए,
उन बाउंसरों और सिक्योरिटी गार्ड को भी बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद हटाया नहीं जा रहा है। न चीफ प्रॉक्टर महोदय हटा रहे हैं, न वाइस चांसलर महोदय हटा रहे हैं। डायरेक्टर साहब के उनके पास शायद पावर ही नहीं हटाने की। करेगा कौन जब जो टेम्पररी एम्प्लॉई हैं उनको तक उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की जा रही? तो हम इस सिस्टम से किस उम्मीद में रहें? डॉक्टर मिश्रा, हम ये जानना चाहते हैं कि बाउंसर ने जो कृत्य किया है वो अपराध की श्रेणी में आता है। जैसे बाउंसर आपके खिलाफ एफआईआर कराने थाने गया, आपने अब तक थाने पर एफआईआर क्यों नहीं दिया? ये तो एक अपराध की श्रेणी में आता है उसका कृत्य। जी, मैंने अब चीफ प्रॉक्टर साहब को उसी दिन तत्काल मेल लिखा है कि मेरे साथ कार्य क्षेत्र पे इस तरीके का हुआ है। मेरी पत्नी ने भी लिखा है कि बाउंसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाए। एक प्रक्रिया का पालन हमने करने की कोशिश की, हम नौकरी में हैं, लेकिन चीफ प्रॉक्टर साहब की तरफ से अभी थाने पर इस प्रकार की कोई वो नहीं गई है। लेकिन तहरीर देने की जिम्मेदारी, अपराध आपके साथ हुआ है, जो भारतीय न्याय संहिता में जो तरीका है उसमें अपराध आपके साथ हो तो एफआईआर तो आप लिखवाएंगे ना? जी बिल्कुल, आपसे मैं सहमत हूँ, लेकिन सरकारी कर्मचारी होते हुए मुझे पहले अपने उच्चाधिकारियों को सूचना देनी थी। मैंने एक बार सूचना दी, 2 बार सूचना दी, और मैं ये भी सूचना दे चुका हूँ कि अब आप क्योंकि नहीं कर रहे हैं इसलिए मुझे एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। तो अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन इन्होंने नहीं छोड़ा, मुझे करनी ही पड़ेगी। अब तो मेरे पास कोई विकल्प बचा नहीं है। ये रहे डॉक्टर एसपी मिश्रा, जिन्होंने बताया कि उनके साथ किस तरह की नाइंसाफ़ी हुई है। इनकी बात अभी तक नहीं सुनी गई। जो बाउंसर जिसने इनके साथ दुर्व्यवहार किया, इनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया है, उसके खिलाफ तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बल्कि यूं कहा जाए कि पेशबंदी में डॉक्टर सौरभ सिंह के द्वारा एक बाउंसर को लंका थाने इनके खिलाफ एफआईआर लिखने के लिए प्रेरित किया गया है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में इतने बड़े हॉस्पिटल के चिकित्सक के खिलाफ अगर इस तरह की कार्रवाई हो रही है किसी ट्रामा सेंटर के इंचार्ज के द्वारा, तो ये सोचनीय विषय है। और क्लाउन टाइम्स के माध्यम से जिला प्रशासन से और प्रधानमंत्री से इनकी यही मांग है कि ऐसे डॉक्टर को पहले तो तत्काल पद से मुक्त किया जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो जाए, और जिन बाउंसर ने इनके खिलाफ नाइंसाफ़ी की है, बदतमीजी की है, उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ हैं आईएमएस बीएचयू के निदेशक एस एन संखवार साहब। आइए जानते हैं कि आईएमएस बीएचयू के अंतर्गत एक डॉक्टर साहब हैं शशि प्रकाश मिश्र जी, जिनके साथ ट्रामा सेंटर के इंचार्ज और उनके बाउंसर के द्वारा जो दुर्व्यवहार का मामला है, ये प्रकरण पूरा जांच के लिए आपके पास आया। क्या हुआ इसमें, इस पूरे प्रकरण में? ये जो घटना हुई ये तो बहुत ही दुखद है। एक जो सीनियर फैकल्टी मेंबर जो वहीं पे देखते हैं मरीजों को, और जो गार्ड हैं और उस एक दूसरे को जानते हैं, ऐसा भी नहीं कि वो डॉक्टर साहब उनके लिए अनजान हो उनके। तो इस तरह से सिक्योरिटी के मैन के द्वारा जो दुर्व्यवहार किया गया है वो निंदनीय है, और इस बारे में एक जांच कमेटी गठित की गई है। तो जांच कमेटी 1 सप्ताह में अपना रिपोर्ट देगा, और साथ ही साथ ये भी प्रस्तावित है कि वो जो सदस्य हैं जब तक जांच है उसको प्रभावित ना हो तो वहाँ पर वो तैनात ना रहें। तो इस दिशा में हम लोग बहुत ही तत्परतापूर्वक जांच करवा रहे हैं, और जैसे ही जांच की रिपोर्ट आ जाएगी तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वर्तमान में डॉक्टर सौरभ वहीं पे तैनात हैं और बाउंसर भी वहीं पे तैनात हैं, और एक नई चीज़ सुनने में आई कि हरिजन बनाम सवर्ण का कोई एक तहरीर भी थाने पे दी गई है ताकि डॉक्टर साहब डर जाएं और अपनी बात को वापस ले लें। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, ये भी मेरे संज्ञान में ये भी बात आई थी कि कोई हरिजन व्यक्ति था, उसके द्वारा झूठ मूठ की तहरीर दी गई है, जिसपे कि पुलिस अपनी जांच कर रही है। पुलिस द्वारा हम लोगों को भी सूचित किया गया, तो पुलिस जांच कर रही है। एक बार जांच कर रही तो हकीकत सामने आ जाएगी कि क्या इसमें वास्तविकता है, तो तदनुसार कार्रवाई वहाँ भी होगी। डॉक्टर साहब, आप आईएमएस के निदेशक हैं और एक चिकित्सक जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो सुरक्षित स्वयं को महसूस नहीं कर रहे हैं, और डॉक्टर सौरभ का जो व्यवहार है उसको आप किस रूप में देखते हैं? हम तो कुछ ही समय से आए हैं, आप लोग बहुत पहले से उनके व्यवहार को देखते आ रहे होंगे, तो सभी लोगों को उनके व्यवहार के प्रति मंथन करना चाहिए था, और जो उच्च अधिकारी हैं उनको अवगत कराना चाहिए था। हम लोग चिकित्सक हैं और चिकित्सकों का दूसरों के प्रति मधुर व्यवहार होना चाहिए, और आपस में भी मधुर व्यवहार होना चाहिए, हम यही कहना चाहेंगे। और अगर कोई मधुर व्यवहार नहीं करता है तो उसमें सुधार लाना चाहिए, मेरा यही सभी से अनुरोध है। कुल मिलाकर ये प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस है, और आईएमएस को बीएचयू के समतुल्य दर्जा दिए जाने की मांग हुई थी, और जिस पर काफ़ी हद तक कार्रवाई भी हुई और ये अमल भी लाया गया। लेकिन डॉक्टर सौरभ जैसे लोग चाहते हैं उनके व्यवहार से आम जनमानस में बीएचयू की छवि काफ़ी खराब हो रही है। कुल मिलाकर ट्रामा सेंटर इंचार्ज सौरभ सिंह के खिलाफ अचानक इतना गुस्सा और विरोध प्रदर्शन इस बात की गवाही है कि डॉक्टर सौरभ वर्षों से अपने गुरूर के चलते लोगों के निशाने पर रहे, लेकिन
किसी को मौका नहीं मिला कि वे लोग उनका खुलकर विरोध करें। इस बार लगता है कि कई लोगों ने डॉक्टर सौरभ और उनके बाउंसरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब देखना है इस बार सह और मात के इस खेल में किसका पलड़ा भारी होता है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। क्लाउड टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउड टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।